कैसे हैं आप दोस्तों? रेसलमेनिया वापस आ चुका है एक नई वीडियो के साथ, तो जुड़िए हमारे साथ जहां हम बात करेंगे रॉ के इस हफ्ते के एडिशन के बारे में और साथ ही साथ सबसे अजीब खबरें और रूमर्स के बारे में भी, जैसे कि विंस मैकमैन को बेनवा ट्रीटमेंट मिल रहा है, WWE का एक सुपरस्टार अभी तक साइन नहीं किया गया है, पंक रेसलमेनिया से बाहर हो गए, मैकमैन लॉ सूट के ऊपर बेला ट्विंस का बयान, ब्रॉक और WWE का सफर खत्म हुआ, क्या पंक की इंजरी से मेंस रंबल में कोई बदलाव आएगा और ऐसी ही कई और खबरें। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारी नई वेबसाइट WrestleMania.com भी जरूर देखें। अब हमेशा की तरह हम शो का रिकैप तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं शो की अच्छी, बुरी और बहुत बुरी चीजों पर। हमेशा की तरह ही हम अच्छी चीजों से ही शुरुआत करेंगे। नंबर 1, जरूरी नहीं कि हर बार सबसे बेहतर की ही जीत हो। सीएम पंक ने पिछली रात एक प्रोमो शूट किया जहां उन्होंने WWE यूनिवर्स को बताया कि वो रेसलमेनिया में काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो वापस जरूर आएंगे। पंक ने बताया कि इस दुनिया में सबसे अच्छी बात जीतना नहीं होता, बल्कि अपने डर से लड़ना होता है। पंक ने कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि UFC में उनका खराब रन, और फिर अपनी निजी जिंदगी के भी कुछ हिम्मत भरे एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि उनके दोस्त की कैंसर से लड़ाई। जहाँ पंक ने पिछले हफ्ते कुछ हील एलिमेंट्स दिखाए थे, वहीं ये प्रोमो पूरी तरह से बेबी फेस की तरह दिखा, और ऐसा ही होना भी चाहिए। जाहिर है कि उनके फैंस उनकी इंजरी की वजह से उन्हें बू नहीं करने वाले थे। नंबर 2, ड्रू का सपना पूरा हुआ। क्या ड्रू मैकिंटायर इस वक्त रेसलिंग की दुनिया के सबसे बड़े पागल हैं? ड्रू ने अपना हील का काम बखूबी निभाया जब उन्होंने रॉ में पंक का सामना किया और उन्हें बताया कि जब से पंक ने उन्हें रंबल से एलिमिनेट किया था, वो ढंग से सो नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर जब उन्हें पता चला कि पंक को चोट लग गई है, तब वो चैन की नींद सोए थे। रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जाकर पंक का सपना खुद जीने के लिए मैकिंटायर ने बहुत गिरा हुआ रास्ता चुना था, लेकिन उन्होंने उससे भी गिरी हुई हरकत कर दी जब उन्होंने पंक के पहले से ही इंजर्ड हाथ पर हमला कर दिया, और सच में ये बहुत खतरनाक था। नंबर 3, क्या कोडी को हॉलीवुड टाइटल चाहिए? रॉयल रंबल में जीतने के बाद कोडी को एक टाइटल चुनना है, लेकिन क्या उन्हें हॉलीवुड टाइटल चाहिए होगा या फिर वर्कहॉर्स टाइटल? खैर, यही सवाल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस ने भी उठाया जब उन्होंने रोमन रेंस की जगह कोडी रोड्स को रेसलमेनिया 40 में एक मैच के लिए चुनौती दी थी। अब ये मजेदार तरीका है फैंस को ये सोचने पर मजबूर करने के लिए कि कोडी किसे चुनेंगे, और इससे WWE को एक बहाना मिल जाएगा अगर रेसलमेनिया में रोमन रेंस का सामना द रॉक से होने वाला होगा तो। नंबर 4, गंथर और कोफी का क्लासिक मैच। जो भी द न्यू डे को पुराना समझता था, उनको असलियत दिख गई होगी जब कोफी किंगस्टन ने गंथर से मुकाबला किया था। कोफी इस मैच में जीत नहीं पाए, लेकिन उन्होंने सबको WWE चैंपियनशिप के लिए अपना जोश दिखा दिया। नंबर 5, डाई वर्सेस जजमेंट डे का धमाका। पिछली रात डाई के टोमासो चैंपियन जाना गार्गानो के लिए एक बुरी रात थी, क्योंकि जजमेंट डे बिल्कुल माहिर रेसलर्स की तरह लड़ रहे थे और उन्होंने डाई को उनकी जगह दिखा दी। डाई काफी लंबे समय तक मैच में टिके रहे, लेकिन बेलर और प्रीस्ट अपना एक स्टेटमेंट बनाने आए थे और उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। नंबर 6, जजमेंट ने अपना स्टेटमेंट बनाया। स्टेटमेंट बनाने की बात करें तो जजमेंट डे ने बीती रात एक बात पूरी तरह साफ कर दी कि अब वो मजाक और खेल कूद नहीं करेंगे। जजमेंट डे ने जब डाई को बिना किसी धोखे और बाहरी मदद के हरा दिया, उसके बाद उन्होंने R-Truth को एक मैसेज दिया कि वो कभी भी रॉ की रोज फैक्शन के मेंबर नहीं थे और ना बन सकते हैं, और इसके साथ ही बोनस के तौर पर जजमेंट डे ने द मिज को भी उनके बीच टांग अड़ाने की वजह से बहुत मारा। नंबर 7, नाया ने रिया को हरा दिया। लगता है अब एक एलिमिनेशन चैम्बर मैच होने वाला है और हमें एलिमिनेशन चैम्बर में रिया रिप्ली के लिए एक ओपोनेंट भी मिल चुका है, क्योंकि कल रात वो नाया जैक्स से बहुत बुरी तरह से हार गई थी। रिप्ली के वापस आने के बाद से ही WWE जैक्स और रिप्ली का 1-on-1 मैच करवाना चाहती है, और हालांकि हमें अभी भी जैक्स को इस तरह पुश देकर बाकी रेसलर्स से आगे लाना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उनको सच में इतनी मजबूती से बुक किया गया है कि वो सच में रिप्ली के लिए एक बड़ा खतरा लगती हैं। जैक्स और रिप्ली का एलिमिनेशन चैम्बर मैच एक शानदार मूव है, क्योंकि पर्थ में WWE के फैंस रिप्ली के खिलाफ जबरदस्त बुकिंग करने वाले हैं। नंबर 8, एंड्राटे रॉ में आ चुके हैं। एंड्राटे को रॉ साइन करते हुए देखना बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हम जानते हैं कि स्मैकडाउन पर LWO और लेगाटो डेल फैंटास्मा की स्टोरी लाइन में बहुत बुरी तरह फंसे हुए थे। WWE को अगर उनका ये रन सफल बनाना है तो उनके एक सिंगल स्टार की तरह ही अकेले बुक करना पड़ेगा। तो हमने बात कर ली है अच्छी चीजों की, पिछली रात की बुरी बातें क्या रही? नंबर 1, अजीब मेन इवेंट। सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर का मैच अच्छा तो था, लेकिन मैच में इतना कुछ होने के बाद भी उसका कोई अंत नहीं दिखा। अगर WWE उनकी जगह कोफी और गंथर को मेन इवेंट में बुक करता तो वो इससे कई बेहतर हो सकता था। नंबर 2, उनके लिए एक बदलाव अच्छा रहेगा। गंथर अभी भी रिंग में अपने ओपोनेंट्स को हरा रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बिना कुछ कर सकते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है कि WWE उनसे वो टाइटल वापस लेने से डरता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उसके बाद गंथर के साथ क्या करना है। उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं है और गंथर इसके बाद और नीचे ना जाएं। और पिछली रात बहुत बुरा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि रॉ ने रंबल को एक शानदार फॉलो अप दिया था। अब इन रिकैप वीडियो
वीडियोस में और नहीं फंसते। और आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको रॉ का पिछली रात का एडिशन कैसा लगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पिछली खबर में हम बात करते हैं कि क्या विंस मैकमैन को बेनवा ट्रीटमेंट मिल रहा है। आज की खबरों में सबसे पहले उन रिपोर्ट्स की बात करके जिनके मुताबिक टीकेओ होल्डिंग्स विंस मैकमैन को कंपनी से हर तरह से निकालना चाहती है। केवल उनके रेजिग्नेशन से काम नहीं चलेगा। इनसाइड द रोप्स के एलेक्स हंट ने द रॉक के एक इंस्टाग्राम वीडियो पर कमेंट किया, जिसमें रॉक टीकेओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने का जश्न मना रहे थे। उस दिन न्यूयॉर्क में मौजूद होने के बावजूद भी विंस मैकमैन को उस फुटेज से हटा दिया गया है। मैकमैन एक छोटे समय के लिए वीडियो में दिखे जब स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग बेल बजाई गई और वो द रॉक के साथ खड़े थे। इसके साथ ही मैकमैन का आधा चेहरा उस शॉट से बाहर था। अब इसमें भी ज्यादा हैरानी की बात नहीं होगी अगर पीकॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई में मैकमैन के गलत बर्ताव और छेड़छाड़ के सबूत ढूंढने के लिए उनकी जांच करने लगे। यहाँ तक कि पीकॉक उनके किरदार मिस्टर मैकमैन के भी कुछ फुटेज उनके बाकी के विवादित फुटेज की तरह हटा सकता है, जैसे कि जब उन्होंने एन वर्ड का इस्तेमाल किया था। अगली खबर है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक टॉप सुपरस्टार अभी तक कंपनी में साइन नहीं किया गया है। हाल ही में रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के दौरान मेल्जर ने कंपनी में ड्रू मैकिंटायर के स्टेटस की बात करते हुए एक दिलचस्प खबर सुनाई। और ड्रू मैकिंटायर लगभग पिछले अप्रैल से ही कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और ये अभी तक बदला नहीं है। और मुझे हैरानी हुई थी कि उन्होंने मैकिंटायर को उनके रिटर्न के लिए अभी तक साइन नहीं किया है, तो वो एक अच्छा प्रोमो था। वो शायद यहीं रहेंगे, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जा चुके हैं, बस अभी तक उन्हें साइन नहीं किया गया है। शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को यकीन है कि मैकिंटायर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे ही, या फिर हो सकता है वो इसका फैसला इस बात पर छोड़ रहे हैं कि पंक वापस आएंगे या नहीं। क्या आपको लगता है ड्रू डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आएंगे? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली खबर है बेला ट्विंस ने मैकमैन लॉसूट पर एक बयान जारी किया। गार्सिया ट्विंस यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की पुरानी सुपरस्टार्स निकी बेला और ब्री बेला का विंस मैकमैन, डब्ल्यूडब्ल्यूई के पुराने एग्जीक्यूटिव जॉन लॉरेनाइटिस और डब्ल्यूडब्ल्यूई के खिलाफ दर्ज हुए लॉसूट के बारे में क्या ख्याल है, खासकर तब जब उनकी मदर की शादी लॉरेनाइटिस से हुई है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन और अजीब बन गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेंबर्स पर लगे आरोपों से हैरान हैं। हमें भी आप लोगों की तरह पिछले हफ्ते ही ये सब पता चला है और ये बहुत बड़ी खबर है। ये एक ऐसी चीज है जिसका हम साथ नहीं देना चाहते, फिर ये किसी ने भी किया हो। हम चाहते हैं कि हर औरत अपने काम की जगह पर और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुरक्षित महसूस करे और उन्हें ये ना लगे कि वो अकेली हैं। आने वाले दिनों में फैंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ पुराने फीमेल सुपरस्टार्स अब वहाँ काम नहीं करती, उनके बयान भी सुनने को मिल सकते हैं। अगली खबर है कि क्या ब्रॉक का डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम खत्म हो गया है। हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स ब्रॉक लेसनर को आखिरी बार कंपनी में देख रही है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि विंस मैकमैन के खिलाफ केस में उनकी तरफ भी कुछ इशारे किए गए हैं। हालांकि लेसनर के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं हुआ, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उन्हें एक ऐसा रेसलर बताया है जो उस महिला के साथ एक रिश्ते में थे जिसने विंस मैकमैन पर केस किया है। हाल ही की रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि टीकेओ होल्डिंग्स डब्ल्यूडब्ल्यूई से हर उस इंसान को हटाना चाहता है जिसका विंस मैकमैन के साथ किसी भी तरह से नाम आता हो, जिसकी वजह से ये खबर और तेजी से फैल रही है कि ब्रॉक लेसनर का डब्ल्यूडब्ल्यूई में वक्त अब खत्म हो चुका है। मेल्जर ने इस पर रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो पर बात करते हुए कहा है, ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर अब ज्यादा लंबे समय तक यहाँ नहीं रहेंगे। कुछ लोगों को तो लगता है कि कभी नहीं। जब बात टैलेंट की होती है तो मैं हमेशा की बात नहीं करता, क्योंकि ऐसा अक्सर नहीं होता, खासकर तब जब कोई अपने काम में अच्छा हो। वो हमेशा वापस आने का कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। सैटरडे नाइट को भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ब्रॉन ब्रेकर ने रंबल में लेसनर की जगह ले ली है। हम इस खबर पर आपको अपडेट करते रहेंगे। अगली खबर है कि क्या पंक की इंजरी से मेंस रंबल में कोई बदलाव हुआ है। ये तो साफ है कि पंक की चोट की वजह से मेंस रंबल में कुछ बदलाव तो हुए हैं। हालांकि पंक वो मैच पूरा खत्म कर पाए थे, लेकिन इस बात पर बहुत डिस्कशन हो रहा है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जब देखा कि पंक सच में इंजर्ड हैं, तो उन्होंने विनर बदल दिया। फाइट फॉर सिलेक्ट के मुताबिक जो भी ये पूछ रहे हैं, हमने ऐसा नहीं सुना है कि कोडी रोड्स को रॉयल रंबल में पंक की चोट की वजह से जिताया गया था। क्या आप इस रिपोर्ट से सहमत हैं, या फिर आपको लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आखिरी मौके पर चीजें बदल दी थी? नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। अगली खबर है, क्या केविन ओवेंस इंजर्ड हैं? केविन ओवेंस को उन सुपरस्टार्स की लिस्ट में शामिल कर लीजिए जो इंजर्ड हो चुके हैं। डेव मेल्जर ने बताया कि केओ ने रॉयल रंबल में एक फ्रैक्चर्ड फुट के साथ रेसलिंग करी थी, जो इंजरी उन्हें 5 जनवरी के स्मैकडाउन पर लगी थी। अभी हमें ये नहीं पता कि ओवेंस अभी ठीक होने के लिए बाहर रहेंगे या नहीं, और अगर हाँ तो कितने समय के लिए। अगली बात करते हैं, मर्सिडीज मनी वापस आ रही है। क्या मर्सिडीज मनी AEW में वापस आ रही है, या अभी भी फैंस को ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वो कहाँ काम करेंगी? अभी तक उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है, बल्कि वो रेसलिंग इंडस्ट्री और अपने फैंस को टीज कर रही हैं। लेकिन PW इनसाइडर की कुछ बातों से फैंस को लग रहा है कि मनी मार्च में AEW में वापस जा सकती हैं।
उस साइट के मुताबिक मनी फिलहाल जापान में वेकेशन मना रही हैं और वो मार्च में यूएस लौटेंगी। उस रिपोर्ट के मुताबिक वो TNA और WWE के लिए काम नहीं करेंगी, जिसके बाद बस AEW ही बचता है। हम अभी भी मर्सिडीज की किसी खबर पर भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन हम ये खबर उन फैंस के लिए बता रहे हैं जो मर्सिडीज के अगले मूव का इंतजार कर रहे हैं। और आखिरी खबर है, डायनामाइट के लिए पहली बार बुक हुआ एक ड्रीम मैच। और आखिरी खबर जेफ हार्डी और जो मॉक्सली के फैंस के लिए खास है, क्योंकि ये दोनों रेसलर्स डायनामाइट पर एक वेज वॉर में पहली बार साथ में दिखने वाले हैं। टोनी खान ने ट्वीट किया है, मॉक्स वर्सेस जेफ हार्डी 1-on-1 पहली बार एक खास जीत के लिए लड़ेंगे जब AEW रैंकिंग्स लंबे समय के बाद वापस आएंगी इस वेडनेसडे। ये थोड़ी हैरानी की बात है कि हार्डी ने कभी भी रिंग में मॉक्सली का सामना नहीं किया है। आप इस ड्रीम मैच के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।